टीवी का मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं 12 बजे की तमाम अहम खबरें न्यूज रूम लाइव से। सबसे पहले बात करेंगे एलएसी विवाद को लेकर। चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। चीन एक के बाद एक पहले तो साजिशें रचता है और ऊपर से ही सीनाजोरी करता है। एलएसी विवाद पर दूतावास की तरफ से जो बयान सामने आया वो स्पष्ट करता है कि किस तरह से चीन झूठ पर झूठ बोल रहा है। भारत पर उकसावे का आरोप चीनी दूतावास की तरफ से लगाया गया। आपको बता दें, भारत ने चीन के आरोपों का खंडन किया है और जिस तरह से जून से लेकर अभी तक चीन की जो करतूत है, चीन की तरफ से जो गुस्ताखियां की गई हैं, उसका खुलासा भारत लगातार करता रहा है, चीन को बेपर्दा करता रहा है। अब ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, जवानों ने किस तरह से खदेड़ा था लद्दाख में घुसपैठ करते हुए। यही वो पॉइंट है जहां पर खदेड़ा गया था। उसके चलते एलएसी पर तनातनी बरकरार है, लेकिन बौखलाया हुआ है चीन। जिस तरह से सैन्य ताकत और बढ़ाने की कोशिश एलएसी पर चीन की तरफ से की जा रही है, ये दर्शाता है। लेकिन जवाब के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार है। तो भारत लगातार तैयार है, किस तरह से जवाब दिया जाएगा, एक रिपोर्ट फिलहाल देखिए। चाल चलते जिनपिंग, ये है युद्ध की बिगिनिंग। अगर अमन नहीं मंजूर तो हिंदुस्तान गुरूर करेगा चूर चूर। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। मोदी के न्यू इंडिया का डायरेक्ट मैसेज। अब की बार फुल एंड फाइनल वार। लद्दाख में टेंशन को लेकर हिंदुस्तान लगातार कहता रहा, युद्ध का बिगुल नहीं फूकेंगे, लेकिन अगर चीन आया तो गर्दन तोड़ने में भी नहीं चूकेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि हालात 1962 जैसे हैं, तो सीडीएस ने ऐलान कर दिया कि चीन के लिए मिलिट्री ऑप्शन भी तैयार है। और इसी बीच हो गई एक ऐसी हरकत जिसने दे दिया युद्ध का सिग्नल। तारीख 29-30 अगस्त की रात, जगह लद्दाख की पेंगोंग झील का दक्षिणी छोर। साजिश, चीन की घुसपैठ की कोशिश। पेंगोंग त्सो के दक्षिण छोर की दिशा में अचानक हरकत नजर आई। इलाके में मुस्तैदी से तैनात भारतीय जवानों ने फौरन इस हरकत को पकड़ लिया और पता चला कि तकरीबन 400 से 500 चीनी फौजी पेंगोंग त्सो के दक्षिणी छोर की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे और इनके पीछे बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद थी। मकसद साफ था कि झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी फौज रात के अंधेरे में कब्जा करना चाहती थी। चीनी फौज का मूवमेंट देखते ही भारतीय सेना भी अलर्ट मोड में आ गई और पेट्रोलिंग एरिया में कदम रखने से पहले ही हो गया आमना सामना। मुस्तैदी से डटे भारतीय जवानों से एनकाउंटर हुआ तो चीनी फौज हक्की बक्की रह गई। मानो गलवान के खूनी टकराव का मंजर फिर चीनियों की आंखों में तैर गया। गलवान में मारे गए चीनी फौजियों की कब्रों की याद आते ही चीनी फौज के हाथ पांव ढीले पड़े और कमजोर फौजियों की ये ब्रिगेड दम दबाकर भाग गई। पेंगोंग के दक्षिणी इलाके यानी चुशुल सेक्टर पर चीन लंबे अरसे से अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। चीन के दिल में अभी भी 1962 के घाव हरे हैं। चुशुल के इसी इलाके में रिजांगला का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीय सैनिकों के हाथों हजारों की संख्या में चीनी सैनिक मारे गए थे। इस इलाके को 1962 से चीन अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसकी कोशिशें नाकाम हुई हैं। पहले पेंगोंग त्सो के उत्तरी छोर पर चीनी सैनिकों ने नाजायज दावा जताया था और अब दक्षिणी इलाके पर कब्जे की नापाक साजिश रची। दोनों जगह चीन नाकाम हुआ, लेकिन बार बार जमीन कब्जाने या स्टेटस को बदलने की नापाक कोशिश बताती है कि गलवान और फिंगर एरिया में मुंह की खाने के बाद अब चीन पेंगोंग त्सो को एक फ्लैश पॉइंट बनाने में जुटा है। लगातार बढ़ते फ्लैश पॉइंट्स को ही युद्ध का सिग्नल माना जा रहा है। एलएसी पार पैदा हुई ये चीनी साजिश साफ बयां करती है कि
कि ड्रैगन हर वो कदम उठा रहा है जिससे भारत को उकसाया जा सके और इस टेंशन के हालात जंग में तब्दील हो जाएं। नया हिंदुस्तान भी ऐलान कर चुका है, अगर युद्ध को दरवाजे तक लाया गया तो बारूदी ताकत के साथ जवान और पूरा मुल्क तैयार है। और इन्हीं हालात के बीच एक सवाल बार बार जहन पर दस्तक दे रहा है कि क्या युद्ध होने वाला है। अप्रैल से लेकर अब तक चीन ने भारत में घुसपैठ की 10 बड़ी कोशिशें की, जिसमें से 6 लद्दाख के बॉर्डर पर और बाकी के 4 उत्तराखंड, हिमाचल और अरुणाचल की सीमा पर की गई। गलवान और पेंगोंग के इलाके को छोड़ दें तो चीन की हर कोशिशें भारतीय सेना ने नाकाम साबित की। एक बार फिर से चुशूल के इलाके में चीन ने घुसपैठ का चौसर बिछाया तो भारतीय सेना ने फिर से एक बार मोर्चा संभालते हुए चीन को पीछे लौटने पर और भागने पर मजबूर कर दिया। बड़े राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो चीन गुस्ताखियों पर गुस्ताखियां कर रहा है, भारत लगातार जवाब दे रहा है और इसी गंभीर मुद्दे को और विस्तार से समझेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ में होगा, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हरवंश सिंह जी हमारे साथ में है, साथ ही साथ मधुरेंद्र और हमारे सहयोगी भी शाहनवाज भी हमारे साथ में। हरवंश सिंह जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, 2.5 महीने के अंदर एक बार फिर से जिस तरह से चीन की ये पूरी हिमाकत नजर आती है, इसे क्या कहा जाए, कैसे जवाब दिया जाए पूरे चीन को, और ताकि उसको स्पष्ट हो जाए संदेश कि अब बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। देखिए, हम ये मैसेज देने में फेल हो गए हैं कि अब बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। बात करने से कुछ नहीं होता, काम करने से सब कुछ होता है। आज तक जो हमने काम किया है उससे चीन को ये यकीन नहीं हुआ कि हम सीरियस हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जो बयान है वो अलग-अलग है। दूसरा, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अभी तक हमने कोई काम नहीं किया। इकोनॉमिक फ्रंट पर हमने कुछ इंडिकेशंस दी हैं मगर बड़ा काम नहीं किया। सबसे बड़ा जो हमारे अलायंसेस हो सकते हैं उसके बारे में हमने अभी तक कुछ नहीं किया। तो ये सब चीज़ समझते हुए चीन को यकीन है कि हिंदुस्तान सीरियस नहीं है, हिंदुस्तान सिर्फ बातचीत करेगा, कोई एक्शन नहीं करेगा। और वो अपना एक्शन कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं बोल रहा, उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, वो सिर्फ एक्शन करता है, उसके बाद वो हमको ब्लेम करता है। अभी हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड करना चाहिए। जब तक हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस वैसे हैं जैसे पहले थे, तब तक चीन को यही यकीन करेगा कि हम सीरियस नहीं हैं, हम सिर्फ बात करते हैं, हम एक्शन करने में हम इतना कामयाब नहीं हैं। तो सबसे पहला हमारा एक्शन होना चाहिए कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशन को डाउनग्रेड करें, हमारे एम्बेसडर को वापस बुलाएं, उनके एम्बेसडर को वापस भेजें, और उसके बाद हम अमेरिका, वियतनाम, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देश जो साउथ चीना सी में अफेक्टेड हैं उनके साथ बातचीत करके एक साझा फ्रंट बनाएं। जब तक हम ये कार्रवाई नहीं करते, चीन इसी तरीके से हमारे इलाके में घुसता रहेगा, सलामी स्लाइसिस करता रहेगा और हमको परेशान करता रहेगा। बिल्कुल सिंह साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, शायद इसे ख्याल में ये सबसे पहला और जरूरी एक्शन है जो हमको करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल सिंह साहब, आपका रुख करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी जानकारी और दे दे, बड़ा अपडेट और दे दे। आपको बता दें, चीन की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश तो की गई, लगातार LAC का उल्लंघन किया गया, लेकिन इसी बीच चीन की जो ग्लोबल टाइम्स है, सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो लेख लिखा गया उसमें भारत पर ही एक तरह से आरोप लगाते हुए चीन नजर आ रहा है। पेंगोंग झील विवाद को लेकर चीन को खोखली धमकी नजर आती है। पेंगोंग झील विवाद में भारत की हार होगी, ग्लोबल टाइम्स का कहना है। 1962 से ज्यादा नुकसान भारत को होगा, यानी कि आप देखिए किस तरह से चीन की गिदड़ भपकी नजर आती है। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। मधुरेंद्र, जिस तरह से सिंह साहब ने भी सवाल उठाए, सिंह साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि लगातार बात तो की जा रही है, लगातार संदेश देने की बात की जा रही है, लेकिन शायद वो संदेश चीन को स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रहा। बातचीत तो की जाती है लेकिन उसका हल कुछ नहीं होता, यानी कि अब वो वक्त आ गया है कि चीन को जवाब उसी की भाषा में दिया जाए।
देखिए, चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है और ये जवाब कितना करारा है इसका एहसास आप ग्लोबल टाइम्स की भाषा से समझ सकते हैं। इसका एहसास कल जो पीएलए के रिलीजेज हैं उसको पढ़ें अगर तो उससे समझ में आता है। उसका एहसास इस वक्त जो चीन के राजदूत दिल्ली में स्थित हैं उन्होंने जो वक्तव्य जारी किया है उससे समझा जा सकता है। तो किस तरह से चीन की बौखलाहट इस वक्त नजर आ रही है, किस तरह से चीन के जो तमाम जो प्लान्स हैं उसको धराशायी भारतीय सेना ने 29 और 30 की रात को किया और अब चीन ये चीख रहा है, चिल्ला रहा है, एक तरह से प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि उसकी संप्रभुता को भारत ने संकट में डाल दिया है, उसके इलाके में भारतीय सेना घुस गई है, उसके एक पोस्ट पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है। और हम जानते हैं कि जो ग्लोबल टाइम्स है वो कम्प्लीटली एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है। चीन की जो रणनीति है उससे हम अच्छी तरह से वाकिफ है कि चीन किस तरह से प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है, चीन किस तरह से दबाव की रणनीति बनाता है और उसी दबाव की रणनीति के तहत वो दुश्मन पर हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन न्यू इंडिया इस तरह के झांसे में नहीं आता। हम जानते हैं डोकलाम से लेकर और अब तक का जो इतिहास है चीन का, उसमें आप देख सकते हैं कि चीन को किस तरह से भारत ने अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि डिप्लोमेटिक स्तर पर देखें तो भारत के साथ इस वक्त दुनिया के तमाम देश खड़े हैं। आप अंडमान निकोबार से लेकर साउथ चाइना सी तक देखिए कि भारत और किस तरह से यूएस का अलायंस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चीन एक तरफ से देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर चारों तरफ से घिरा हुआ है, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, चाहे साउथ चाइना सी का मुद्दा हो, चाहे उसके इंटरनल फ्रंट में देखिए इस वक्त तिब्बत आजादी मांग रहा है। तिब्बत की आजादी की मांग इस वक्त दुनिया भर में चल रही है। हांगकांग का संकट उसके सर पर है, ताइवान उसको आंखें दिखा रहा है, ताइवान अपनी एयरबेस तैयार कर रहा है और साफ तौर पर चैलेंज दे रहा है कि वो चीन का भाग नहीं है, चीन से अलग है और उसकी संप्रभुता चीन संकट में नहीं डाल सकता। तो चीन दरअसल डाइवर्ट करने के लिए इन चीजों को भारत सुलझने की कोशिश कर रहा है और जाहिर तौर पर वो कुछ ऐसा माहौल दुनिया में क्रिएट करना चाहता है ताकि वो अपने आप को सेफ कर सके, लेकिन वो सेफ नहीं हो पाएगा। भारत ने उसके घर में एक तरह से घुस कर मारने की समूची तैयारी कर रखी है। तैयारी पूरी कर रखी है मधुरेन। शायद यही वजह भी है कि चीन एक तरह से बौखलाया हुआ है। आपको बता दें जिस तरह से अभी इस समय तनाव के हालात एलएसी पर बने हुए हैं, इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। भारत चीन सीमा विवाद पर अजीत डोभाल खुद एक अहम बैठक कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में ये बैठक की जा रही है। अब भारत चीन सीमा विवाद को लेकर पूरे हालात की समीक्षा की जाएगी। पिछले 2.5 महीनों में जो भी कुछ हुआ उसको लेकर स्थिति कैसी है, इस पर लगातार बैठक की जा रही है। मधुरेन, इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट? देखिए, बिल्कुल बैठकों का दौर जारी है। कल भी हाई लेवल बैठक हुई, तमाम स्थिति की समीक्षा ली गई। रक्षा मंत्रालय में इस बारे में एक बैठक महत्वपूर्ण रूप से की गई जिसमें जो सीमा के हालात है उसका जायजा लिया गया। उसकी रिपोर्ट रक्षा मंत्री को दी गई, एनएसए को दी गई और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया। इस वक्त भी एक समीक्षा बैठक चल रही है। जो हालात वहां पर है उस पर नजर सरकार बनाए रखे हुए है और दूसरी तरफ हम देखें तो कमांडर लेवल की तीसरी बैठक कहें इस सीक्वेंस में तो वो हो रही है और चुशूल में बैठक चल रही है। तो जाहिर तौर पर आप देखें कि सरकार के अंदर की बैठक, डिप्लोमेटिक स्तर की अपनी बैठक और कमांडर लेवल की अपनी बैठक, हर तरह बैठकों का दौर जारी है। और इस बीच चीन की बौखलाहट हम देख रहे हैं कि किस तरह से बौखलाया हुआ चीन हर स्तर पर एक तरह से भारत के खिलाफ अपने बयानों को जारी कर रहा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना ने किस तरह से चीन की गर्दन मरोड़ी है, जिसके चलते चीन इस तरह से बिलबिलाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और चीन की हिमाकत जी बिल्कुल, चीन की हिमाकत लगातार देखने को मिल भी रही है और कहा जा सकता है कि चीन को अब समझ में आ भी चुका है कि शायद अब चीन को सबक जिस तरह से सिखाया जा रहा है ये उसका नतीजा ही है कि चीन लगातार बौखला रहा है। 1962 जैसे हालात की बार बार बात चीन की तरफ से कही जाती है, लेकिन आपको बता दें उस समय भी चीन का क्या हश्र हुआ था ये चीन बखूबी जानता है। शायद यही है वजह कि चीन लगातार इस तरह से उकसावे की कार्रवाई करता है। देखिए एक रिपोर्ट। जब एलएसी पर भारत के पराक्रम से पस्त हुआ चीन, जब हिंद के सैनिकों के शौर्य से चीन में फैला पैनिक, जब भारत का मूड हुआ ऑफ और चीन में पसरा खौफ, तब ड्रैगन ने एक बार फिर हेकड़ी दिखाई और अपने प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत के खिलाफ खूब जहर उगलना शुरू कर दिया। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारतीय सेना ने सीमा पर फिर स्टंट किया है। उन्हें हमेशा लगता है कि चीन पूरे हालात के बारे में सोचते हुए उकसावे पर समझौता करेगा। हालात को अब और गलत ना समझा जाए। अगर पेंगोंग झील में कोई विवाद है तो उसका अंत सिर्फ भारतीय सेना की नई हार में होगा। ड्रैगन ने यह भी आरोप लगाया कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता की जगह आक्रामकता को अपना रहा है और ये खुली धमकी दे रहा है कि भारत अमेरिका या क्वाड की ताकत के भ्रम में न रहे।
एलएसी पर जंगी तेवर दिखा रहा चीन युद्ध का उन्माद भड़का रहा है और अपने अखबार के जरिए भारत को 1962 से ज्यादा नुकसान की चेतावनी दे रहा है। पीएलए के पास देश के हर इंच की रक्षा करने के लिए पर्याप्त बल है। चीन भारत को शांति बनाकर साथ रहने के लिए स्वागत करता है। अगर भारत प्रतियोगिता में उतरना चाहता है तो चीन के पास उससे ज्यादा साधन और क्षमता है। अगर भारत को सैन्य टक्कर लेनी है तो पीएलए भारतीय सेना को 1962 से ज्यादा नुकसान कराएगी ही। तो ये तो आपने चीन की हिमाकत देखी, लेकिन चीन और पाकिस्तान मिलकर किस तरह से एक अलग साजिश रच रहे हैं, दरअसल उसका एक उदाहरण देखने को मिला है। यही एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू के सांबा में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बीएसएफ ने घुसपैठ के लिए बनाई सुरंग का खुलासा किया है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। टनल के पीछे पाकिस्तान जो एक तरह से जो सैंडबैग्स है वो मिले हैं, कहा जा सकता है। जो बोरियां उस पर रखी गई थी उस पे पाकिस्तान की मार्किंग है, यानी ये स्पष्ट है कि कितनी बड़ी साजिश ये हो सकती है। टनल के पीछे की अगर बात करें या फिर इस पूरे टनल की बात करें तो ये साफ दर्शाता है कि कितनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। शाहनवाज खान हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए। शाहनवाज, जरा बताइए कि किस तरह से खुलासा हुआ इस टनल का और कितनी बड़ी साजिश इसके जरिए रची जा रही है। देखिए, बिल्कुल सारिका, साजिशें जो लगातार पाकिस्तान रच रहा है, लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर सांबा सेक्टर पड़ता है, वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से करीब 170 मीटर की ये टनल जो है वो बनाई जा रही थी और साफ इस टनल को देखकर लग रहा था 25 फीट नीचे टनल बनी थी और साफ लग रहा था कि आतंकवादियों को भारतीय सीमा में दाखिल कराने के लिए इस टनल को यहाँ पर बनाया गया है। तो कुल मिलाकर सारिका, जिस तरीके से इस समय जो चीन और पाकिस्तान है वो इकट्ठा मिलकर एक तरह से भारत के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की भी खबरें आई थी सारिका कि चीन जो है वो लगातार पाकिस्तान को बोल रहा है कि वो भारत में घुसपैठ कराए और अलग अलग तरह के आतंकवादी हमले कराए ताकि भारत में डिस्टर्बेंस जो है वो यहाँ पर हो सके। तो उसी को लेकर लगातार इस तरीके से यहाँ पर जो अब ये बॉर्डर पर तनाव जो है वो देखा जा रहा है। और नैना, मैं आपको बता दूं कि लगातार भारतीय सेना जो है वो यहाँ पर इस फ्रंट पर एलओसी पर भी लगातार यहाँ पर करारा जवाब जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान को दे रही है। और इस तरह की भी खबरें हैं कि जो पाकिस्तान ने पिछले 7 महीने में 3200 से भी ज़्यादा बार यहाँ को सीज फायर तोड़ा है, उसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुँचाया गया है। पाकिस्तान के कई सैनिक भी मारे गए हैं, इसलिए पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। यही कारण है कि पाकिस्तान जो है वो इस समय चीन के साथ मिलकर एक लगातार यहाँ पर एलओसी पर भी यहाँ पर फायरिंग कर रहा है और लगातार यहाँ पर डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहा है इस फ्रंट पर भी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ अर्जुन सिंह भी हमारे साथ में हैं। सिंह साहब, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि कभी नेपाल कभी पाकिस्तान, यानी चीन एक बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है और लेह लद्दाख की अगर इस इलाके की बात करें तो माइंड डाइवर्ट करने की भी एक तरह से इसे साजिश के रूप में देखा जा सकता है। ये कोई साजिश नहीं है, ये उनकी प्लान है। वो अपनी प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं जी। वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, वो नेपाल का इस्तेमाल कर रहा है और वो हर एक तरीके से अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा है और हमारी टेरिटरी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये उसकी रणनीति है। ये कहना कि वो बखलाया हुआ है या वो है, वो ठीक नहीं है। वो अपनी प्लान के मुताबिक काम कर रहा है और उस बिल्कुल ठीक उसके हिसाब से वो अपना प्लान के ऊपर काम कर रहा है और हमको उसको समझना चाहिए और उसको जवाब देना चाहिए उस तरीके से जो उसको समझ में आए। जैसे मैंने पहले बताया कि डिप्लोमेटिक रिलेशन को हमको डाउनग्रेड जब तक नहीं करते तब तक उनको कोई मैसेज नहीं मिलेगा। समझा जाए ये टनल है क्योंकि चीन चाहेगा कि एलएसी ऊपर, एलओसी के ऊपर और वैली के ऊपर सब तरीके इस्तेमाल किए हमारे अगेंस्ट। तो ये जो टनल उसने पाकिस्तान ने बनाई है उसके ज़रिए वो टेररिस्ट को भेजेगा ताकि हमारा JNK में ज़्यादा से ज़्यादा गड़बड़ की जा सके और हम इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ट्रुप्स को भेजें और वो ट्रुप्स टाई डाउन हो गए। तो ये उसकी नॉर्मल प्लान है, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन और पाकिस्तान बिल्कुल एक हैं। उनको दो तरीके से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान वही करेगा जो चीन चाहेगा। पाकिस्तान चीन की क्लाइंट स्टेट है और पाकिस्तान चीन के इशारे के ऊपर सब काम करेगा ताकि वैली में
डिस्टेबलाइजेशन हो, वैली में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रुप्स जी। टाई डाउन हो, वैली में ज़्यादा से ज़्यादा गड़बड़ हो, जिसमें हमको एडवर्स पब्लिसिटी मिले इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। बिल्कुल, यानी तो कि ये सिंह उसकी साहब हम प्लान इसे है, ये कोई समझे साजिश नहीं कि है। कभी नेपाल ये तो अपने कभी प्लान के पाकिस्तान मुताबिक के काम कंधे कर का रहे हैं। इस्तेमाल किया जाता है, कभी चीन का इस्तेमाल कभी पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी नेपाल का। इस समय हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब भी जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, एक तरफ चीन एक बार फिर से एलएसी पर वही गुस्ताखी कर रहा है जो अभी कुछ समय पहले जून में देखने को मिली। पाकिस्तान में सुरंग बरामद होती है, इसे किस तरह से देखा जाए, किस तरह से एकजुट होकर भारत को निशाना बना रहे हैं ये लोग? देखिए, जब दो शेर लड़ते हैं जी। तो जंगल में जो सियार और जो हाइनाज लकड़ बग्गे होते हैं वो आसपास मंडराने लगते हैं कि उनको भी मौका मिले तो पीछे से वार करके वो किसी की दुम काटेंगे या पीठ में वार करेंगे। पाकिस्तान की बिल्कुल वही हालत है। अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो एक सियार की तरह, एक लकड़ बग्गे की तरह ये पीछे से वार करने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन हम लोग उसके लिए तैयार हैं। भारत 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है और ये चेतावनी पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए कि अगर उसने ऐसी गुस्ताखी करी, उसका पीओके जा सकता है, गिलगिट बाल्टिस्तान जा सकता है, बलूचिस्तान जा सकता है, लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर वो सोचते हैं कि बस वो सिर्फ ये छेड़खानी करके वो चैन की नींद सो लेंगे, ये बहुत भारी भूल है उनकी। बिल्कुल बख्शी साहब, और यही भूल बार बार पाकिस्तान और चीन कर रहा है और यही वजह है कि भारत सख्त संदेश दे रहा है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, इस बार गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। तमाम अहम खबरें आगे भी जारी है, यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए।